नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। मंडी डबवाली और जिला सिरसा के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, खास करके खेल प्रेमियों के लिए, क्योंकि अब डबवाली का राजकीय जो कॉलेज है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज, वहां पर करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना होने जा रही है। ना सिर्फ ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा, बल्कि उन खेल प्रेमियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है जो लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और अपने माँ बाप गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं। यहाँ पर इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर हर तरह के खेल होंगे और तमाम जितने भी खेल यहाँ पर होंगे, जितने स्टेडियम यहाँ पर ग्राउंड बन रहे हैं, वो तमाम स्टेडियम इंटरनेशनल स्तर के होंगे, यानी कि राष्ट्रीय स्तर कम से कम यहाँ पर रखा गया है, जिसमें हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बड़ी खबर के साथ आपको हम अपडेट दे रहे हैं। करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो कार्य है वो बेहद प्रगति पर है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 3 महीनों के अंदर इसका कार्य है वो पूरा हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर 400 मीटर का एक स्टैंडर्ड ट्रैक्स होगा जो कि एथलेटिक्स के लिए होगा, और इसके अलावा फुटबॉल कोर्ट होगा, 2 वॉलीबॉल कोर्ट होंगे, 2 बास्केट कोर्ट होंगे, हैंडबॉल कोर्ट होगा, कबड्डी कोर्ट होगा और तमाम ग्रीन रूम और चेंजिंग रूम, और इसके अलावा वॉशिंग रूम हो गए यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर बैडमिंटन की बात करें, चेस, कैरम बोर्ड, टेबल टेनिस की बात करें, तो तमाम तरह के जो खेल है यहाँ पर वो यहाँ पर विद्यार्थियों को मिल पाएंगे, क्योंकि 11 एकड़ के अंदर पूरे का पूरा ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो स्थापित किया जा रहा है, जिसमें तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर यहाँ पर कबड्डी का कोच होगा उसमें मैट की सुविधा होगी, ग्राउंड मैट जिसको बोला जाता है। इसके अलावा अगर आप वॉलीबॉल की बात करेंगे, बास्केटबॉल की, हैंडबॉल की बात करेंगे, तो उसका फर्श भी है वो प्लास्टिक कोटेड होगा, यानी कि खिलाड़ियों को गिरते वक्त किसी तरीके की चोट नहीं आएगी। तो एक बड़ी अपडेट है, क्योंकि रूरल एरिया और खास करके हरियाणा का आखिरी कोना, सिरसा जिला का एक ऐसा पहला स्पोर्ट्स एक तरीके का खेल गांव ये बनने जा रहा है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों को पहुंचने का जो मौका मिलेगा, एक तरीके से बच्चों की एक खेल नर्सरी बनने का काम करेगा। और कॉलेज प्रबंधन है उसकी तरफ से भी जी तोड़ प्रयास किए जा रहे हैं, चूंकि सीएम अनाउंसमेंट के तहत इस कॉलेज में इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जो स्थापना की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के आने वाले टाइम में टूर्नामेंट भी आयोजित होंगे, तो एक बड़ा मौका यहाँ के बच्चों को मिलने वाला है। तो इसलिए अगर आप कॉलेज में पढ़ने की इच्छा रखते हैं, इसके साथ साथ अगर खेल प्रेमी हैं, तो आपके लिए ये सोने पर सुहागा होने वाला है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंचने का मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर बिजली पानी से लेकर तमाम जो सुविधाएं यहाँ पर दी जाएगी। सबसे बड़ी बात है, आप जितने भी ट्रैक देखते हैं वो सिर्फ ट्रैक लेवल पर होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड लेवल यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जो मानक होते हैं मीटर में, 400 मीटर में दौड़ने के, वो यहाँ पर पूरे हो गए। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, इस पूरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम होगा, यानी कि पानी व्यर्थ नहीं जाएगा, पूरे ग्राउंड का पानी बाहर नहीं जाएगा, अंदर ही समाएगा, और बाकी जितनी बिल्डिंग का पानी होगा वो भी धरती के अंदर उसको डाला जाएगा, ताकि पानी के लेवल को भी मेंटेन रखा जा सके। उससे अगली बात है, इस पूरे ग्राउंड में हाई मास्क लाइटों की व्यवस्था की गई है, यानी कि डे नाइट मैच आने वाले वक्त में यहाँ पर हो पाएंगे। और खास करके जो बच्चे हैंडबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल, कबड्डी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, वो एक अच्छे धावक बनना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि अब उनके सपने बहुत जल्द पूरे होंगे। अगर आप सोच रहे हैं, इस बात के लिए फिक्रमंद हैं कि आपको एक ऐसा कॉम्प्लेक्स मिले स्पोर्ट्स का जहां पर एक ही छत के नीचे तमाम सुविधाएं हो, तो ये आपका मौका आप छोड़े नहीं, चूके नहीं, बल्कि आपको तुरंत प्रभाव से डबवाली के जो राजकीय कॉलेज है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज, वहां पर आपको एडमिशन लेना है। पढ़ाई के साथ साथ अपनी खेल में भी आप अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा पाएंगे। तो ये एक बड़ी अपडेट है, जहां पर जो बच्चे स्किल रखते हैं, जो डिजर्व करते हैं, उनके लिए यहाँ पर सबसे बड़ा इंतजाम होने जा रहा है। और बेसिक कोच से लेकर जितने भी कोच की बात होती है, 3 स्टेप्स जो कोच के रहते हैं, वो भी यहाँ पर पूरे करने की बात कही जा रही है। और दूसरी बात है, यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही शानदार रहेगा। हर तरीके से ट्रैक के साथ साथ सड़कों का निर्माण किया गया है। एक कोर्ट से आप दूसरे कोर्ट में जाना चाहते हैं, तीसरे में खेलना चाहते हैं, तो आपको पूरी फैसिलिटी दी जाएगी। इसके अलावा पानी की व्यवस्था होगी, शौचालय की व्यवस्था होगी, ग्रीन रूम की व्यवस्था होगी और चेंजिंग रूम की व्यवस्था होगी। उसके अलावा डे नाइट मैच में किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद हम आपको जिस तरीके से दिखा रहे हैं, जो फुटबॉल का ग्राउंड होगा, यहाँ पर भी करीब 40 लाख रुपए की लागत से ग्रीन ग्रास लगाया जाए यहाँ पर। तो एक तरीके से आपको ये पूरा खेल गांव एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नजर आएगा और बच्चों का भविष्य बेहद
उज्जवल होने वाला है। तो एक ये बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी है कि अब डबवाली गांव भी खेल गांव के तौर पर जाना जाएगा, क्योंकि यहाँ के राजकीय कॉलेज के अंदर करीब 7 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से ये पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार होने जा रहा है। उम्मीद की जा रही है आने वाले कुछ ही महीनों में इसका कार्य पूरा हो जाएगा। ये एक यहाँ के कॉलेज की सबसे बड़ी देन होगी और एक बड़े प्रयास होंगे जब बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि ये एरिया काफ़ी पिछड़ा हुआ माना जाता था, बच्चों को खेलने के लिए दूर दराज, यानी कि या तो आपको पंजाब, चंडीगढ़, मोहाली का आपको मूव करना पड़ता था या फिर आपको हरियाणा के दूर दराज बड़े शहरों में जाना पड़ता था, वहाँ पर जाकर ये फैसिलिटी आपको मिलती थी। लेकिन अब आपको सिरसा जिला में पहली बार एक ऐसा ट्रैक स्थान होगा जहां पर एक ही छत के नीचे तमाम खेल होंगे, और वो भी उन तमाम मानकों के साथ जहां पर आपको बेस्ट तरीके से कोच की सुविधा मिल पाएगी, तमाम वो फैसिलिटी मिल पाएगी। तो आप झट से सोचिए मत ज़्यादा, और अपना एडमिशन आकर आप कॉलेज में लेंगे तो आपको ये तमाम फैसिलिटी वहाँ पर साथ मिलेगी। कैमरा पर्सन हेमब्रिड के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, मंडी डबवाली। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे महाविद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो बनने जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर की जो सुविधाएं हैं वो बच्चों को मिल सकेंगी। और मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ उन विद्यार्थियों से जो कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम ऊंचा करना चाहते हैं, वो विद्यार्थी जो हैं यहाँ आकर के एडमिशन लें, ताकि उनको स्पोर्ट्स से संबंधित प्रत्येक प्रकार की जो सुविधा है वो उपलब्ध हो सके। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि हमारे इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कबड्डी ग्राउंड, बास्केटबॉल ग्राउंड, फुटबॉल का ग्राउंड और इसके साथ साथ जो है हैंडबॉल का ग्राउंड, और इसके साथ साथ जो है स्पोर्ट्स के लिए जो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट से संबंधित जो है ग्राउंड जो है हमारे पास बहुत ही बेहतर सुविधाओं से युक्त यहाँ उपलब्ध है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी विद्यार्थी जो कि खेलों के क्षेत्र में जो हैं आगे बढ़ना चाहते हैं, वो यहाँ इस महाविद्यालय में आकर के प्रवेश ले सकते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो खेलों के क्षेत्र में अपना नाम कमा सकते हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुनील जोशी। सबसे पहले तो आपको यहाँ के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे पास यहाँ 400 मीटर का स्टैंडर्ड ट्रैक है एथलेटिक्स के लिए, एक हैंडबॉल कोर्ट, 2 वॉलीबॉल कोर्ट, 2 बास्केटबॉल कोर्ट, एक कबड्डी कोर्ट, और इसके अलावा ये तो है जो सीएम अनाउंसमेंट के तहत एक जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है उस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल चीज़ें जो बड़े अच्छी एक तेज़ी से ये काम चल रहा है। विदिन 3 मंथ्स हमें उम्मीद है कि ये पूरा हो जाएगा और बहुत ही अच्छी राष्ट्रीय स्तर की सारी सुविधाएं इस कॉम्प्लेक्स के अंदर होगी। इसके अलावा भी हमारे जो स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कॉलेज के अंदर एक इंडोर हॉल है जिसमें हम बैडमिंटन, कैरम, चेस की इंडोर एक्टिविटीज़ करवाते हैं। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा ये कॉलेज जो है इंटर कॉलेज इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाता है, एथलेटिक मीट ऑर्गेनाइज करवाता है। इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है कि जो कॉलेज लेवल पर सबसे बड़ी इवेंट होती है ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी, उस लेवल पर भी यहाँ के जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेशन कर चुके हैं और आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में पोजीशन भी लेके आएंगे। और जैसा कि अब की बार ओलंपिक में भी भारत का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, तो उसी रेफरेंस में मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ के जो ग्रामीण इलाके का जो स्टाफ है वो बहुत अच्छे बच्चे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि वो स्टाफ ओलंपिक तक भी जा सकता है। ज़रूरत है तो सिर्फ फैसिलिटीज़ की, कोचेज़ की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, और पिछले काफ़ी समय से ये कॉलेज जो है इसके लिए एक अथक प्रयास में लगा हुआ है और बहुत अच्छे प्रयास चल रहे हैं। दूसरी बात है कि स्पोर्ट्स के अलावा जो स्पोर्ट्समैन आते हैं वो स्पोर्ट्स से संबंधित एजुकेशन के लिए आते हैं। तो इस बार हमारा कॉलेज बहुत तेज़ी से एक प्रयास कर रहा है कि बीएससी स्पोर्ट्स और योगा एंड नेचुरोपैथी का कोर्स लेके आने की पूरी हमारी कोशिश है। अभी हाल ही में इस डबवाली गांव के जो सरपंच है और यहाँ के गणमान्य व्यक्तियों का एक समूह उप मुख्यमंत्री जी से मिला है और उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द ही हम ये कोर्स जो आपके यहाँ शुरू करवाने के लिए प्रयास करेंगे। सर, जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर किस तरीके की फैसिलिटी अलग से रहेगी? जैसे ग्राउंड तो है ही, क्या वहाँ पर पूरी तरीके से ग्रीनरी होगी, ग्रास होगा, बच्चों के ठहरने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था अलग से, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था, डे नाइट मैच हो सके, कल अच्छे टूर्नामेंट हो सके? बिल्कुल सर, इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनता है उसका बजट मायने रखता है कि कितना बड़ा बजट में वो तैयार हो रहा है। लगभग 7 करोड़ रुपए के अमाउंट से ये प्रोजेक्ट बन रहा है जी। तो जिसके अंदर स्पोर्ट्स ग्राउंड के अलावा जो बेसिक छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे ग्रीन रूम होते हैं, चेंजिंग रूम होते हैं, वॉशरूम की जो फैसिलिटी होती है, इस तरह की सारी सुविधाएँ हैं। और जहाँ तक आप ग्रासिक की बात करें जी, यहाँ पर जो कोर्ट है, एथलेटिक का ट्रैक, फुटबॉल कोर्ट, ये ग्रासिक तो होंगे ही होंगे। इसके
अलावा रबड़ कोटिंग से जो ये ग्राउंड बने होंगे, जैसे कि हैंडबॉल है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, ये इस तरह के ग्राउंड है जो हरियाणा के अंदर कोई एक आध कॉलेज के अंदर अगर हम बात करें, जो गुड़गांवा या पंचकुला या करनाल जैसे ज़िलों के अंदर है, सिर्फ वहीं पर है। अब हमारे यहाँ पूरे इलाके के अंदर ये कॉलेज जो है, आप देखेंगे कि अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया स्पोर्ट्स का एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो क्या उम्मीद की जा सकती है सर, आने वाले टाइम में एक खेल नर्सरी बनेगी अपने आप में डबवाली गांव का ये राजकीय कॉलेज, जो बच्चों का सपना है इंटरनेशनल स्तर पर ओलंपिक्स में पहुंचने का पूरा हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके की फैसिलिटी की आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल सर, आपने जैसा कहा कि अभी कुछ साल पहले ये जो कॉलेज है अपनी खुद की एथलेटिक मीट के लिए बाहर के स्टेडियम पर डिपेंड था, परंतु पिछले 2 सालों में हम अपनी खुद की एथलेटिक मीट यहीं करवा पा रहे हैं। और इस टाइम जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो डे नाइट नेशनल लेवल के किसी भी इवेंट के लिए करवाने के लिए पूरा हर तरह से तैयार होगा। इसके अलावा हमारी पूरी कोशिश है कि आने वाले समय में साई का कोई सेंटर यहाँ हम स्थापित करें। यहाँ के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनके भी मैंने देखे हैं पर्सनल प्रयास रहते हैं, लोग आके मिलते हैं, बच्चों के पेरेंट्स आके मिलते हैं। मैं स्पेशली एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा स्पोर्ट्स लवर्स को कि वो अपने बच्चों को यहाँ भेजें। अच्छा स्टफ़ है, मैंने देखा है, पर्सनली मैंने देखा है कि यहाँ के बच्चों के अंदर कैपेबिलिटी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर बच्चे यहाँ आते हैं, स्पोर्ट्स के स्टूडेंट आते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो निश्चित तौर पर वो ओलंपिक लेवल तक वो बच्चे जाएंगे और कहीं ना कहीं हम पदक की भी उम्मीद उन लोगों से कर सकते हैं।